Hello बच्चों, let's read the following question. Energy E is stored in a parallel plate capacitor C1. C1 parallel plate capacitor में जो energy E है वो stored है and identical uncharged capacitor C2 is connected to it, kept in contact with it for a while and then disconnected. The energy stored in C2 is क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास एक C1 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें E एनर्जी स्टोर्ड है। उसके साथ हमने एक अनचार्ज कैपेसिटर जो है आइडेंटिकल है जो कि C1 से उसको अटैच किया, कुछ समय के लिए उसको अटैच करके रखा, देन डिस्कनेक्ट कर दिया। तब जो डिस्कनेक्ट कर देंगे उसके आफ्टर C2 में एनर्जी जो है वो कितना स्टोर होगा हमें ये बताना है। विल इट बी E/2, E/3, E/4 और 0. First of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use करेंगे? अगर हम two identical capacitors को attach करते हैं, identical capacitors को क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं एक कैपेसिटर को दूसरे कैपेसिटर से। उनमें से सपोज वन कैपेसिटर जो है वो चार्ज्ड है, एक कैपेसिटर जो है वो क्या था? चार्ज था and the second capacitor is uncharged and second capacitor क्या है? uncharged है। तो अनचार्ज कैपेसिटर को जब हम चार्ज कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करते हैं तो दोनों पे जो चार्ज है वो इक्वल डिवाइड हो जाता है, इक्वल डिवाइड हो जाता है उनके बिटवीन क्या? चार्ज। तो अब इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में पहले हमें इस तरीके से सपोज ये C1 कैपेसिटर दिया है, इसमें जो एनर्जी है वो E स्टोर है। सपोज इस कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो कितना है? Q है। अब हमने क्या किया, इसको कनेक्ट कर दिया विद सेकेंड कैपेसिटर C2, कनेक्ट कर दिया विद सेकेंड कैपेसिटर C2, ये C2 कैपेसिटर हो गया। तो अब C2 पे एनर्जी जो है स्टोर्ड E डैश है सपोज, वो हमको फाइंड आउट करना है। अब जब हम इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे तो आफ्टर कनेक्शन C2 पे जो चार्ज होगा वो कितना आएगा? C2 पे चार्ज होगा हमारे पास, सपोज को Q डैश से हम डिनोट कर रहे हैं, देन इट विल बी हाफ ऑफ Q, क्योंकि जब हम क्या करेंगे, अटैच करेंगे तो चार्ज इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो C2 पे कितना चार्ज आएगा? Q/2 के इक्वल आएगा। कैपेसिटर के लिए जो एनर्जी का रिलेशन है वो हमारे पास होता है Q²/2 × C होता है। अब यहाँ पे C1 है एंड C2 है, दोनों क्या है? आइडेंटिकल हैं, क्योंकि हमें क्या दिया है? C1 एंड C2 आइडेंटिकल दिए हैं। अगर ये दोनों जो कैपेसिटर्स हैं वो आइडेंटिकल्स हैं तो इनकी जो कैपेसिटेंस है वो क्या होगी? इक्वल होगी। तो हम C1 एंड C2 को C सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो यहाँ पे E डैश लिखेंगे तो E डैश होगा हमारे पास Q डैश का स्क्वायर अपॉन में 2 × C। अब यहाँ पे Q डैश का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो E डैश जो है वो बन गया Q का स्क्वायर आ गया ऊपर, नीचे क्या आ गया? 4, साथ में आ गया 2 × C। अब Q² अपॉन 2C हमारे पास किसके इक्वल है? E की इक्वल है, विच मीन्स E डैश जो होगा वो किसके इक्वल होगा? E/4 की इक्वल होगा। तो एनर्जी स्टोर्ड इन C2 कैपेसिटर विल बी इक्वल्स टू E/4। तो गिवन ऑप्शन में से थर्ड जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक्स।